हेलो डियर, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। हम लोग आज के वीडियो में 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये 6 खंड दिए गए हैं। प्रत्येक खंड में पहली संख्या जो है योगफल है और दूसरी संख्या जो है गुणनफल है। योगफल का मतलब यदि कोई द्विघात बहुपद हो जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू -1 दी गई है पहले खंड में। इसी तरह से प्रत्येक खंड में पहली संख्या जो दी गई है वो योगफल है और दूसरी संख्या जो है वो गुणनफल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले खंड में दिया गया योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा बीटा बराबर -1। तो योगफल के लिए हम पहले क्वेश्चन में जो रिलेशन फाइंड किए थे, प्रूफ किए थे, उसमें था अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल जो होता था वो -b/a होता था। -b/a की वैल्यू 1/4 दी गई है यहाँ पर। और गुणनफल जो होता था वो था c/a जिसकी वैल्यू दी गई है -1। अब यहाँ देखिए, इसमें अपान ये है, इसमें भी अपान ये है, यहाँ अपान 4 है और यहाँ अपान कुछ भी नहीं है। इसको हम अपान 1 लिख सकते हैं। और इस कंडीशन में कि दोनों में अपान ए है यानी -b/a और c/a, यहाँ a की वैल्यू दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम 4 से दोनों नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा और 1 को करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का डिनोमिनेटर जो हर है 4 हो गया, यहाँ पर a और a हो गया। यानी अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं तो a के स्थान पर दोनों में क्या है, a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर 1 है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी -1। c की वैल्यू यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से नहीं लिया जाएगा, यहाँ से, क्योंकि जहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, इसलिए इसको छोड़कर यहाँ से देखेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू क्या आएगी -4। तो हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ हम नीचे लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद और यहाँ पर उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। होता क्या है, ax² + bx + c। तो a b c की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो 4x² एक यहाँ लिखेंगे तो -x को गुणा करेंगे -x आएगा -4। और इस तरह से ये पहला खंड सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा खंड देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले खंड में देखिए तो यहाँ पर लिखा गया है योगफल √2 है और जो गुणनफल है वो 1/3 है। तो यानी योगफल के लिए जो रिलेशन प्रूफ किया था उसमें लिखा गया था -b/a। तो -b/a की वैल्यू दिया गया है √2 और गुणनफल मतलब c/a की वैल्यू दिया गया है 1/3। कहने का मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, हम अपान 1 यानी /1 लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का जो डिनोमिनेटर हर बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ a है और यहाँ पर भी a है। इसलिए अगर हम इसमें नीचे ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा क्या, 3√2/3 और यहाँ पर अपान 3 है, इसमें कुछ करना नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर हो गया। यहाँ पर a बराबर था, यहाँ पर 3 बराबर है। यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 यानी a के स्थान पर 3 लिखा हुआ है। और b की वैल्यू क्या आएगी, b के स्थान पर यहाँ से नहीं, यहाँ से लिया जाएगा, 3√2 है। -b के स्थान पर 3√2 है, तो अगर b लिखेंगे तो ये माइनस इसके साथ लग जाएगा। b की वैल्यू -3√2 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से abc की वैल्यू जो आ गई। अब हम द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसमें abc की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² + bx + c। abc की वैल्यू रखेंगे तो 3x² -3√2x + 1। ये रहा हमारा आंसर सेकंड वाले खंड का। इस तरह से दूसरा खंड पूरा हुआ। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अभी इसके बाद का खंड हम देखते हैं। तीसरे खंड में दिया गया है जो योगफल है वो 0 है और गुणनफल जो है √5 है। मतलब -b/a की वैल्यू 0 है, इसको 0/1 लिख सकते हैं। और c/a की वैल्यू जो है वो √5 है, इसको /1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में यहाँ a है, यहाँ पर दोनों में /1 यानी /1 है। इसलिए कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1
बी की माइनस बी की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू 0, क्योंकि 0 में माइनस नहीं लगता है। और सी की वैल्यू आ जाएगी √5। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ लिखेंगे अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो एक स्थान पर 1 लिखेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो x² ही होगा, और 0 × x प्लस सी के स्थान पर √5 लिखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, मतलब बीच वाला टर्म गायब हो जाएगा। बचेगा हमारा जो आंसर आएगा x² प्लस √5। ये जो है थर्ड वाले पार्ट का आंसर होगा। इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के जो बाकी खंड बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।